या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तगणों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है और प्रसन्नता और आनंद का प्रतीक है। माना जाता है कि वह सभी बुराइयों का नाश करने वाली है। उसे एक योद्धा देवी के रूप में देखा जाता है जो दुनिया में शांति लाने में सक्षम है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के सबसे उग्र रूपों में से एक है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी अर्थात महिषासुर की हत्यारी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह दुष्ट राक्षस महिषासुर को हराने और मारने में सक्षम थी। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। वह देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था और प्रार्थना में दिन और रात बिताता था। ऋषि कात्यायन हमेशा यही कामना करते थे कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इस अवधि के दौरान महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस देवताओं के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसमें और अधिक शक्ति आ गई और देवताओं को उसके बारे में चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने देवी शक्ति से प्रार्थना की और उनसे महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए कहा। देवी शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने और महिषासुर के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी की और उनकी बेटी के रूप में पृथ्वी में जन्म लिया। वह बड़ी होकर एक मजबूत सुंदर योद्धा बनी और कात्यायन की बेटी कात्यायनी के नाम से जानी जाने लगी। एक दिन महिषासुर के दो दूतों चंड और मुंद ने कात्यायनी को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वे वापस अपने गुरु के पास गए और उन्हें कात्यायनी के बारे में सब बताया। यह सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने दूसरे दूत दुदुम्बी को जाकर कात्यायनी से बात करने के लिए कहा। दुदुम्बी ने कात्यायनी से मुलाकात की और उसे महिषासुर के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसे अपनी महानता के बारे में बताया और शेखी बगारी कि कैसे महिषासुर अब तीनों लोगों का शासक है। उन्होंने कात्यायनी से कहा कि उसे महिषासुर से विवाह करना चाहिए क्योंकि वे एक महान जोड़ी मनाएंगे। कात्यायनी ने मुस्कुराते हुए दुदुम्बी से कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले उसे युद्ध में हराना होगा, तभी वे दोनों शादी कर सकते हैं। दुदुम्बी वापस महिषासुर के पास गए और उसे इस चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर सहमत हो गया और जल्द ही तैयारी शुरू हो गई। कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
वह उसके राक्षस सैनिकों को हराने में कामयाब रही और उनमें से अधिकांश को मार भी डाला। जब कात्यायनी और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो उसने खुद को भेसे में बदल लिया। यह कात्यायनी के लिए एक वास्तविक चुनौती साबित हुई, क्योंकि उसे उससे लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि कात्यायनी ने महिषासुर को धोखा दिया और उसकी पीठ पर चढ़ गई। वह इस हरकत से आश्चर्यचकित हो गया और उसे झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब कात्यायनी ने अपना पैर महिषासुर की गर्दन के पीछे रखा, उसे अपने त्रिशूल से छेदा और उसका सिर काट दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने दुष्ट और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया। ऐसा करके उसने देवताओं को उसके खतरे से बचाया और इस दुनिया में शांति वापस लाई। चूँकि माँ कात्यायनी के महिषासुर को पराजित कर उसका वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई हिस्सों में अविवाहित लड़कियां अक्सर एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला पति पाने के लिए व्रत रखती हैं और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि वह देवी दुर्गा का अवतार है और उन्हें 4 हाथों वाली दर्शाया गया है। वह 2 हाथों में कमल, एक में तलवार रखती है और चौथे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुराइयों से बचाती है और उन्हें खुशी और आनंद का आशीर्वाद देती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।